सुमित जी, मौजूदा सैन्य गतिविधियां केवल दबाव बनाने की रणनीति है या यदि समझौता नहीं हुआ तो क्षेत्र में बड़े सैन्य अभियान की आशंका बढ़ सकती है? क्या समझा जाए कि आने वाले दिनों में आप किस तरह के परिदृश्य की संभावना देखते हैं यहां पर? सीमा जी, मेरा आकलन है कि ट्रंप एक चीज समझ गया कि आईआरजीसी एक यूनिट नहीं है। ईरान के अंदर कई सारे गुट बन गए हैं और कहीं ना कहीं इन गुटों में कभी भी एक समझौता नहीं हो सकता। ये मान के चलिए, अब ये परिस्थिति ग्राउंड में है। नेतन्याहू के पास कुछ है जो वो ट्रंप को देगा, कुछ ऐसी चीज जो डायरेक्ट मिलके ट्रंप को बोलेगा, देगा, 1 to 1 बोलेगा। मतलब वो चीज क्या है और उसका ट्रंप के राजनीतिक जीवन में या उसकी सुरक्षा में या अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा पे क्या असर पड़ता, उसका ईरान से कितना लेना देना है। अच्छा, ये ईरान को लेके भी हो सकती है, तुर्किया को लेके भी हो सकती है। तो ये चीज डिटरमाइन करेगी कि आगे की कार्रवाई क्या होगी। देखिए, रिजीम चेंज के बिना, जिसको ट्रंप लगभग लगभग 90% मानता, कुछ होगा नहीं। और रिजीम चेंज आपकी ऐसे होगी नहीं। रिजीम चेंज के लिए आपको कोई ना कोई तरह की फोर्स ग्राउंड पर उतारनी पड़ेगी। आप अपने लोगों को, आप कुर्दों को पकड़ो, आप पशमर्गा को पकड़ो, आप बलोचों को पकड़ो, आप इराक की सेना को पकड़ो, किसी को भी पकड़ो। और आज आपके लिए बड़ी समस्या का कारण आईआरजीसी नहीं है। देखिए, आईआरजीसी ने अगर आप पे डायरेक्ट अटैक नहीं करा पिछले 2 दिन से, पर जो ईरान का मलेशिया इराक में है वो तो डायरेक्ट अटैक कर रहा, वो तो जॉर्डन पे ड्रोन चला रहा, वो आपके इजराइल पे ड्रोन चला रहा, आपके सऊदी पे ड्रोन चला रहा। यानी कि अगर आप ईरान के आईआरजीसी को किसी तरह से कंट्रोल कर भी, तो जो सपोर्टेड मलेशिया है उसका क्या कंट्रोल करोगे? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ। इराक की आप परिस्थिति देखिए। अभी इराक में मान लीजिए 100 मिलियन बैरल तेल निकलता महीने का। आपको पता वहां की सरकार के पास केवल 33 मिलियन बैरल का रेवेन्यू आता है, जो 66 मिलियन बैरल्स है। यानी कि 2/3 जो तेल है वो वहां की पॉलिटिकल पार्टियां और इस्लामिक माफिया कंट्रोल करते हैं। अच्छा। आप सोचिए, उनके पास इतना रेवेन्यू और पैसा आता है, उन्हें सिर्फ चाहिए हथियार, उन्हें चाहिए बड़ा पेट्रोनेज। अगर वो हथियार और पेट्रोनेज मिलते रहे, वो कंट्रोल में नहीं आएंगे, वो आपकी बात नहीं मानेंगे। इसलिए सवाल ये है कि यहां जब तक ये रजीम नहीं जाएगी, ये कैंसर का है ना कोर है। जब तक आप कैंसर के कोर को नहीं हटाओगे, अगर एक भी सेल बच गई वो कैंसर को फिर फैला देगी। तो यानी कि आप 2 अटैक करने हैं। आपको रजीम के हाथ पैर काटने हैं, आपको रजीम को बदलना है, और रजीम की फाइनेंशियल मसल को खत्म कर रहा है, जो ब्लॉकेट कर रहा है, जो ब्लॉकेट काफी हद तक कर रहा है। अगर मैं इन तीनों चीजों का समावेश देखूं, और अमेरिका और राष्ट्र की सुरक्षा, और अमेरिका की राष्ट्रीय सुरक्षा देखो, इसराइल की राष्ट्रीय सुरक्षा देखो, इस रजीम का जाना बहुत जरूरी है। याद कीजिए, मुश्तबा खमेनी को लेके इंटेल की रिपोर्ट है, वो अपने बाप से 100 गुना स्पीड से ज्यादा पे न्यूक्लियर बम एक्वायर करना चाहता है। ये रिपोर्टें भी है, राइट। तो इस सब के देखते हुए मुझे नहीं लगता कि कोई पीस वीस होगी। हाँ, जैसे मैंने आपको पहले भी कहा था, 10 दिन 5 दिन पीस हो गई, फिर शुरू हो गया, 15-20 दिन हो गए, फिर शुरू हो गया। ये इसराइल और जैसे गाजा में चलता रहता है, इसराइल और लेबनान में चलता रहता है। 10-15 दिन 20 दिन शुरू, फिर हो गए, फिर 10 दिन हो गए, फिर 2 दिन छुट्टी, फिर 5 दिन शुरू, 7 दिन छुट्टी। मतलब ये कंटिन्यूअस प्रकरण जारी रहेगा। पर सवाल केवल इतना है, क्या ट्रंप वो बड़ा हमला करेगा या नहीं करेगा? वो नेतन्याहू के साथ जो मीटिंग होगी, जो उसका निष्कर्ष निकलेगा, उस पर यह आधारित होगा क्या बड़ा हमला होगा या नहीं होगा, और इसराइल का उसमें क्या रोल होने वाला है। क्योंकि याद कीजिए, इसराइल को अभी सबसे बड़ा थ्रेट ईरान से नहीं है। इसराइल को, इनफैक्ट ईरान को सबसे बड़ा थ्रेट इसराइल से, क्योंकि इसराइल जब अटैक करेगा पूरा खत्म कर देगा। इसराइल को अभी सबसे बड़ा खतरा तैयब अर्दोगन से, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि इसराइल पे एक सबमरीन्स के माध्यम से तैयब अर्दोगन अटैक कर सकता है। मतलब नेवल अटैक एक इसराइल पे करा सकता है, और अर्दोगन के पास ठीक ठाक सेना है। तो क्या अगर ये फ्रंट खुलेगा, अमेरिका और इसराइल इसको झेल पाएंगे नहीं? और तैयब अर्दोगन की समस्या ये है, वो नेटो का मेंबर है और अमेरिका नेटो का मेंबर है। वो डायरेक्टली अमेरिका पे अटैक तो नहीं करेगा, पर अमेरिका का जो छोटा भाई मान लीजिए इसराइल है, उस पर अटैक करेगा। तो एक बड़ी विकट परिस्थिति यहां बन रखी है। इसीलिए पीछे उन्होंने प्रेसिडेंट पीएटाई मांगे थे अमेरिका से, आनंद फानन हमें कुछ नए पीएटाइज दो, बिकॉज वी आर, हम तुर्किया की सबमरीन्स को लेकर अचानक चिंता, कोई इंटेल रिपोर्ट आई होगी जरूर कि भाई तैयारी हो रही है, अटैक हो रहा। तो यहाँ चीजें मतलब काफी कॉम्प्लेक्स है, और कॉम्प्लेक्स चीजों में एक चीज जरूर होती है, युद्ध शांति नहीं होती।